अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। हमारे वीडियो सीरीज़ के दूसरे हिस्से में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। यहाँ पहली बार हमारे साथ है तो जुड़िए रहिए। हमें ये खुशी है कि आप यहाँ हैं। इसी हिस्से में हम कुरानिक पार्क के बारे में, जिसमें केव ऑफ मिरेकल रखा गया है, इसके बारे में हम फुल्ली डिटेल आपको यहाँ जानकारी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं गेट 2 से। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एंट्रेंस से हम लोग फिर एंट्री करेंगे गेट नंबर 2 की, जो बिल्कुल सेम एंट्रेंस व्यू है। इसी तरह यहाँ पर करीम बाइक्स भी रखी गई हैं और एंट्रेंस में हम लोग चलते हैं। सामने है केव ऑफ मिरेकल, बिल्कुल इसी के एंट्रेंस के साइड में, राइट साइड में आपको जिम्नास्टिक के थोड़े राइट साइड पर स्टफ्स रखे हुए मिलेंगे आपको। और यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है। आपको हैंडीकैप भी हो तो उनके लिए भी अंदर एंट्री लेनी है। केव एंट्रेंस, यहाँ पर केव की डिटेल मिल जाएगी, प्लस यहाँ से एंट्रेंस होगा। अच्छा तो दोस्तों, केव ऑफ मिरेकल में आने से पहले आपको टिकट लेनी होती है गेट नंबर 2 से, क्योंकि तो हम लोग टिकट ले चुके हैं लाल। अभी इनसाइड का तो क्या है हमें तो कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं। तो 10 मिनट की वेटिंग है हम लोगों की फ़िलहाल। यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू और अरबिक के लिए एक टाइमिंग फिक्स गई है प्रोग्राम के लिए। तो ये है टिकट। यहाँ पर केव के अंदर की डिटेल रखी गई हैं विद द मैप्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट्स के पूरे डिटेल, उनके मिरेकल्स रखे गए हैं। तो उनका शायद मेरे ख्याल से उन्हीं का प्रोजेक्शंस हो गए। तो हम लोग अंदर चलते हैं। जैसे ही हमने अंदर एंट्री की, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया वीडियो के साथ। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है सिंपल वे में, आपको पूरी डिटेल भी आपको बताई जाती है कुरान और सुन्नत के रेफरेंस। आपको पहले इंट्रोडक्शन जिस तरह अभी वीडियो बनाया था, अभी यहाँ से यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में डिटेल बताया जाएगा। ये देखिए, ये 3D प्रोजेक्शन है, बिल्कुल पानी गिर रहा है उसी तरह लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पर मिरेकल बताया गया था, जिसमें अल्लाह के हुक्म से व्हील मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में हिफाजत से रखा। अल्लाह के हुक्म से इसने 40 दिन तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा और इस मछली का नाम नजम है। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, फिर मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल समंदर पर लाकर छोड़ दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर मुझे भी एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है, जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम की दोस्ती जिब्राइल अमीन से हो जाती है। जब जिब्राइल अमीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मिलने आते हैं तो यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं उस बंदे से मुलाकात करूं जो अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बंदा है। हज़रत जिब्रील ले गए दूर, बहुत दूर फ़लस्तीन के एरिया में। वहाँ पर एक बंदा है जिसके 2 आँखें भी नहीं, जिसके 2 हाथ भी नहीं, जिसके 2 पैर भी नहीं। वो बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने तो कहा था अल्लाह का इबादत गुजार बंदा मुझे देखना है। जिब्राइल अमीन कहने लगे, ऐ यूनुस, ये बंदा हर चीज़ जानते हुए भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो अल्लाह नबियों के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत इस बंदे से कर रहा है।
सो आगे हम चल रहे हैं नेक्स्ट ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिरेकल ये था कि इन्होंने अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को ज़िंदा कर दिया था। इसी के बारे में आप ये वीडियो देख सकते हैं, आगे इसकी डिटेल। ईसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम मुआज़ा अता किया गया था जो कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को वापस जिंदा करने की सलाहियत थी। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते, अल्लाह की दुआ कबूल करते और मुर्दों को वापस जिंदा कर देते ताकि वो अपने कामों से जिंदा उठ करें। अल्लाह के हुक्म से जैसे बताया गया, ईसा ने 4 मुर्दों को जिंदा किया। वो ये थे नबी अज़र जो उनके दोस्त थे, एक बूढ़ी औरत का बेटा, अशरफ की बेटी और सात नूह अलैहिस्सलाम के बेटे। उनके दोस्त नबी अज़र बहुत बीमार थे और उसकी बहन ने आप पैगाम भेजा कि आपका दोस्त मरने वाला है। तो ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए निकल पड़े। वो अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी पर थे। जब वो वहां पहुंचे तो उनका दोस्त पहले ही मर चुका था। ईसा ने कहा कि मुझे उसी काम की तरफ ले चलो। उनको कब्र की तरफ ले जाया गया और वहां उन्होंने अल्लाह से दुआ की उनके दोस्त को दोबारा जिंदा कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको वापस जिंदा कर दिया और वो अपने कब्र से निकल आया और जिंदा रहा। उसकी औलाद भी बूढ़ी औरत के बेटे वाले ने ईसा के पास से गुजरे जब उसके जनाजे को ले जा रहे थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि इसको वापस जिंदा कर दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको वापस जिंदा कर दिया। उसी वक्त वो खड़ा हुआ और आदमी के कंधों से उतर गया। उसने कपड़े पहने और चारपाई को अपने कंधों पर उठा लिया। वो अपने खानदान के पास वापस गया, वहां रहा और उसका एक बेटा भी अरश की बेटी के बारे में ईसा उसके पास पहुंचे और उनसे कहा गया कि आप उसको दोबारा जिंदा कर सकते हैं जबकि इसकी वफात कर दी थी। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि इस लड़की को दोबारा जिंदा कर दे। वो दोबारा जिंदा हुए और वो हयात रही और उसने बच्चे थे। जब बनी इस्राईल ने ये देखा तो वो जिद्दी और मौलूद हो गए। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप सिर्फ उन लोगों को जिंदा करते हैं जो हाल ही में वफात पाते हैं, क्योंकि उनकी मौत ही ना हुई या बेहोश हुए या सिर्फ नशो हुआ है। क्यों ना आप नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम को दोबारा जिंदा करें जो हज़ारों साल पहले वफात पाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ साम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र पर गए और उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि जब जमीन पर कोई नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बाहर निकल आया, उसका सर सफेद था। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपका सर सफेद कैसे हो सकता है जबकि आपके वक्त में कोई बुढ़ापा नहीं था? नूह के बेटे साम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, जब तुमने मुझे पुकारा, अल्लाह ने मेरी हड्डियों को जोड़ा और जमा किया और मुझे फिर से तहलीक किया। और जब तुमने मुझे दूसरी बार पुकारा, मेरी रूह मुझ में वापस आ गई। फिर जब तुमने मुझे तीसरी बार पुकारा तो मैं डर गया कि शायद क़यामत आ गई है, तो मेरा सर सफेद हो गया। एक फरिश्ता मेरे पास आया और कहा, ये ईसा अलैहिस्सलाम है, आपको अपनी बात की हिमायत में बुला लेंगे। ऐ अल्लाह के बंदे, अपने परवरदिगार से कहो कि मुझे वापस उस जहां में भेज दे। मुझे इस जहां में रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। और उसने लोगों से कहा कि इससे यकीन करो, ये पैगंबर है। कुछ लोग उनकी बात पर ईमान ले आए जबकि दूसरों ने ये कहकर कुफ्र किया कि ये सब कुछ नहीं बल्कि खालिद जादू था। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने नूह के बेटे साम से कहा, मत जाओ। तो साम नूह के बेटे ने कहा कि सिर्फ इस शर्त पर कि अल्लाह मुझे मौत की तकलीफ से नजात देगा। तो ईसा ने अल्लाह से पूरी दुआ की और जमीन नूह के बेटे पर बर्फ हो गई और उनकी रूह को एक बार फिर निकाल दिया गया। तीसरे पारे में एक शख्स का जिक्र है जो खरियत से गुजर रहा था, जो विलेज सा बिल्कुल ही खंडर हो चुका था। यहाँ पर वो देख के कहते हैं कि अब इन्हें कौन उठाएगा। इब्न कसीर लिखते हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी। फिर अल्लाह ने उठाया तो कहा, कितना अरसा यहाँ पड़े रहे हो इस जगह? तो कहा कि दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया, 100 साल से मुर्दा रहे हो। और इनका जो गधा था वो बिल्कुल बोसीदा हो गया था, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया था, मिट्टी ने डिकम्पोज कर दिया था। अल्लाह ने कहा कि देखो, तुम्हारा खाना पीना जैसे के वैसे किसी ने नहीं छुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफ़ा अपने लश्कर को लेकर यानी फ़ौज को लेकर, जिसमें जिन्नात, इंसान और परिंदे भी शामिल थे, एक वादी से गुजर रहे थे जो चूंटियों की वादी थी। इन सब को देखकर एक चूंटी ने सब चूंटियों से ऐलान किया कि अपने बिल में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुमको कुचल कर चला जाए और इनको पता भी नहीं चले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन चूंटी की बात सुनकर हंसे और फरमाया, ऐ अल्लाह, तूने जो मुझको नेमत दी है इस पर शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। बेज़बान जानवरों के ज़बान समझते थे, इनको बहुत ज़्यादा बादशाह दी थी। इंसान के साथ साथ जिन्नात और जानवर भी आपसे बात करते थे और आपका हुक्म मानते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म से अपने आसे के साथ उन्होंने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। Now Prophet Ibrahim alayhi salam. Now we are going to Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. हुजूर सल्लल्लाहु ta'ala अलैहि वसल्लम ने चाँद को 2 हिस्सों में तकसीम किया और ये हम लोगों के लिए
एक जिंदी निशानी के तौर पर है। आज साइंटिस्ट जाकर चांद पर देख रहे हैं कि चांद में दरार है। हुजूर का जिक्र कितना भी किया जाए कम है। अगर पूरी कुरान पढ़ लें तो ये एकदम मेरे हुजूर की सीरत ही है। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग एग्जिट करते हुए यहाँ से बाहर निकलना है केव से। अभी एग्जिट के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो अभी हम केव से निकल गए हैं। तो ग्रीनरी की बात मैं जो बता रहा था आपको, स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक हर जगह आपको ग्रीनरी बहुत ही तसव्वुर में जब अगर आप सोचें तो बहुत ही बेहतरीन। आप यूजुअली यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज वीकेंड में यहाँ आकर एंजॉय करती हैं। ये हम आ चुके हैं अभी सेंटर में। तो ग्रीनरी का तो आप तो देख ही रहे होंगे कि गार्डन की यहाँ पर बस कोई कमी ही नहीं है। और ये आ गए हैं हम लोग मूसास मिरेकल वॉल पर। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जिसमें पानी के जिस तरह 2 टुकड़े मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था, जो मौजज़ा था उनका, उसी टाइप में सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्टेड चीज़ बनाई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ता हद नज़र आपको गार्डन ही गार्डन मिलेगा। मैं समझा था कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्लोज़ होगा, बट बिल्कुल ही ओपन है। आप सेंटर से देख सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। एक छवि सी बना रखी है जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी के 2 टुकड़े किए, बस एक छोटा सा प्रोजेक्ट एरिया उन्होंने बना रखा है। तो गाइस हम बीच में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन व्यू बना रखा है इन्होंने। यहाँ की ग्रीनरी एकदम बिल्कुल ही हमारे इंग्लैंड का हूबहू हिस्सा लगता है। ये देखिए, आपको यहाँ पे कई किस्म के बर्ड्स मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं द ग्लास हाउस, जिसके बारे में काफ़ी मशहूर भी है। अगर कुरानिक पार्क का जिक्र किया जाए और ग्लास हाउस का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ग्लास हाउस, जो काफ़ी खूबसूरत है। और इनसाइड में भी जो
आपको ग्लास हाउस का भी मैप आप देख लीजिए। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए हज़ार नेमत है। ऑलिव ट्रीज जैसे बोनसाई ट्रीज होते हैं ना, इसी तरह के। ये देखिए आप, तो गाइस हम लोग ऊपर चल रहे हैं। जिस तरह सुना था इसके बारे में, बिल्कुल उसी तरह से सेट्रॉन, इसके भी ट्रीज हैं यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, ग्लास हाउस के अंदर इनकी नशोनुमा हो रही है। सेंटर में वाटरमेलन ट्रीज भी है, जिंजर, बहुत ही यूनिक और बेहतरीन वाला इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए, भाई साहब, वाकई खूबसूरती की कोई इम्तिहान नहीं। एक ग्लास हाउस के अंदर हर चीज़ को प्रोजेक्ट करते हुए आप देखिए जिस तरह इन्होंने प्रेजेंट किया है, बहुत ही बेहतर। इसकी टिकट भी बहुत चीप है, आपको यहाँ पर अंजीर के दरख्त, काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पर। फिर एंड पर आने के बाद ये देखिए ग्लास हाउस, देखिए ये जो एग्जॉस्ट यहाँ पर लगा रखे हैं, ये इन दरख्तों को हरा भरा रखने के लिए बनाया गया है। एंड में आकर आपके साथ अगर बच्चे ना हो तो आप स्टेयरकेस का यूज़ करके भी नीचे उतर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी बेहतरीन प्लेस है, यहाँ से उतरने का भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ज़रूर आइएगा इधर, फैमिली हो या ना हो तो भी काफ़ी अच्छी प्लेस है। फिर नीचे की जानिब से अनार का दरख्त है, जो मैंने आपको कहा था, जिंजर, अदरक का दरख्त। और ये है लेंटल दाल, मसूर की दाल, लेमन ग्रास, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये है लेमन ट्री। जैसे हम ऊपर से यहाँ नीचे आए हैं तो ये देखिए वाटर फाउंटेन यहाँ बना, बहुत ही बेहतरीन किस्म का।
पुरानी पार्क का वाटर फाउंटेन, दोस्तों ऊपर से जब हम नीचे आए काफ़ी खूबसूरत है। एक डेक भी बनाया गया है इन दोनों के बीच में से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार। ये देखिए डेक के दोनों जानिब वाटर फाउंटेन लगाए हैं यार। जो इनका प्रेजेंटेशन है प्रेजेंट करने का काफ़ी बेहतरीन है। नाइट व्यू का मैं वीडियो आपको ज़रूर इसके साइड में लगा दूंगा। और इस जाने में आप देख सकते हैं सिट्रॉन। आप पीछे देख सकते हैं घी गवार का पट्टा भी हम लोग बोलते हैं वो भी है। तो यार फुल ऑन 100% फैबुलस, ट्रेमेंडस। तो ये है सोलार पैनल, जिसको बिल्कुल ही एक ट्री टाइप में इन्होंने बना रखा है। और नाइट में इतना खूबसूरत और बेहतरीन व्यू मिलता है इसकी वजह से, और लाइट की रोशनी भी आती है। जब इसमें लाइट लगाई जाती है आप देखें उसकी तो खूबसूरती और दोबाला हो जाती है। आप उस जानिब देख सकते हैं वॉशरूम्स वगैरह रखे हैं। तो इसी तरह पूरे गार्डन में चारों तरफ, चारों कोनों पर वॉशरूम्स का भी इंतज़ाम है। और यहाँ पर आपको मस्जिद भी मिल जाएगी प्रे करने के लिए। इस पेड़ की छांव में आने के बाद जो ठंडी फील हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर थोड़ा सा टायर्ड भी हो जाएगा ना बंदा, यहाँ की जो ठंडी हवा है उसमें सो ही जाएगा। अब जब भी आए थोड़ा सा अगर आप रेस्ट करेंगे, आप यहाँ के पेड़ों की छांव में अगर बैठेंगे, इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बस एकदम जैसे आदमी को नींद आती है ना, उस तरह से फील हो रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं चिल्ड्रन गार्डन की तरफ। बच्चों की खुशी की इंतहा देखिए आप। काफी छोटे बच्चे यहाँ पर गोल घूमते हुए। वो बच्चा नहीं डर रहा। आप देख सकते हैं बच्चों की खुशी बस। बच्चों के प्लेग्राउंड तो बस बहुत ही बेहतरीन। और आप देख सकते हैं गर्मी से बचने के लिए उन्होंने टेंसाइल शेड भी बना रखे हैं। यहाँ से एंड तक काफी बड़ा प्लेग्राउंड बना रखा है इन्होंने। बच्चे माशाल्लाह। 1 2 3 और जाते जिंजर ऑर्चर्ड। तो ये द ग्लास हाउस के पीछे का एरिया है। तभी हम लोग वापस चलते हैं।